अंदर भगवान का जैसे ही जन्म होता है सोनर इंद्र तुरंत खड़े होकर के 7 पग आगे चलता है और जीवा में दुख में तो जाति में पूजा ओम ह्रीं श्री नमः सोई थी मैं होगी सोने नींद में मगन सोते हुए देखे मैंने सोले सो पल जीवन ने मन से बताई सोई थी मैं होगी सोने नींद में मगन सोते हुए देखे मैंने सोले सो पल मन में खुशी लहराई जीवन ने मन से बताई सपना देखा मैंने एक एरावत हाथी तुझे में एक बैल देखा सोवन की भांति सीने में देखा बदराजा जिसको देख खुशी में रोआ हुआ मगन मेरा मन हुआ मगन मेरा मन क्या होती है हम सभी अपने नेत्रों को बंद करके अपने मन को उस तरफ लेकर के जाएंगे। आज हम सभी भगवान के गर्भ कल्याण को मना रहे हैं, जन्म कल्याण को मना रहे हैं। इसके बाद आज अंतिम निर्वाण कल्याण भी हमें मनाना है। आइएगा अपने भावों को हम सभी लेकर के चलेंगे उस गर्भ कल्याण की क्रिया के माध्यम से। रात्रि का अंतिम पहर और अंतिम पहर धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। मां मरुदेवी सोई हुई है। स्वप्न में कुछ विशेष चीजें दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे उनके स्वप्न में पहले एक एक करके ऋषभ, बैल, हाथी, लक्ष्मी, निर्धूम, अग्नि इत्यादि 16 स्वप्न उनको दिखाई दे रहे हैं। मन में आकुलता है, ये आखिर हमारे स्वप्न में क्या आ रहा है। और इसी तरह वो मन में प्रश्न लिए हुए हैं। वह रात्रि का अंतिम पहर पूर्ण होता है और हम वो गर्भ कल्याण की क्रिया को मनाते हुए अर्घ चढ़ाएंगे। और तत्पश्चात अब धीरे देवी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के राजा नाभिराय के दरबार में गई। हे नाथ, आज मैं जब निद्रा मग्न थी उस समय रात्रि के अंतिम पहर में ये कुछ विशेष चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं आकुल हूं, व्याकुल हूं कि ये चीजें क्या क्या आ रही हैं, इनका फल क्या होगा। और उन्होंने जैसे ही पूछा कौन कौन से स्वप्न आ रहे हैं, रमेश भैया स्वप्न वो बताती हैं धीरे धीरे करके कौन कौन से स्वप्न हैं। उन स्वप्नों को गीत के माध्यम से वो बताते हैं
हो नींद में हो के। हाँ, क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पर और सभी जो है पूजा पाठ कर रहे आज के दिन भगवान श्री ऋषभदेव अष्टकर्मों को का दहन करके मोक्ष गए थे। उनका आज मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है और पूरे ही संसार में प्रथम तीर्थंकर जो भगवान आदिनाथ जी है, हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, उनका आज का मोक्ष कल्याणक है। उसमें हमने एक मोक्ष कल्याणक के उसमें पाठ का पर्व विधान रखा है। आदिनाथ भगवान का विधान रखा हुआ है, तो उसमें सभी एकत्रित हुए हैं। इसमें एक तो 100 धर्मेंद्र बनाए जाते हैं, उसके बाद 4 इंद्र बनते हैं, एक कुबेर होता है उसमें। तो इस तरह के हमारे यहाँ 4 क्रम से इंद्र बनते हैं और चारों इंद्र इसको का मतलब पर्व का संचालन करते हैं। उसके बाद सारी जो इंद्राणी होती है, उसमें एक अच्छे हर्षोल्लास से हर्षोल्लास से भजनों के द्वारा, नृत्य के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। हैं। कितने दिन का ये प्रोग्राम है? ये आज का 1 दिन का ही प्रोग्राम है। पूरे मंदिर प्रांगण को सजा दिया गया है हर्षोल्लास के साथ। भाई वेलकम। उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। बिल्कुल एकदम से यानी कि बैठ के सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, मिलते हैं और उसके बाद में प्रसाद प्रोग्राम। तो संगीत के अंदर कुछ मैंने भी सुना कि उनके बारे में बताया जा रहा था कि कैसे सफर आया, सफर लेके आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब माता के मरु देवी को क्रम से गर्भ धारण करते हैं, तो उससे पहले 16 स्वपन आते हैं। तो 16 स्वपन जो आते हैं उसमें सबसे पहले बैल का है, लक्ष्मी का आता है, कलश आते हैं। तो इस तरह करके 16 स्वपन होते हैं। 16 स्वप्नों के द्वारा जब माता मरु देवी महाराज रावी राय के पास जाते हैं, तो उन क्रम से उनका मतलब स्वप्नों का सार पूछते हैं। तो उसमें क्रम से जो पुरोहित होते हैं, जो जैन पंडित होते हैं और जैन मुनि होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि माता मरु देवी ने किसी ऐसे तीर्थंकर का गर्भ धारण किया है जो इस संसार को एक नई दिशा देगा। आवागमन से छुटकारा मिलेगा। एक मोक्ष प्राप्ति का यानी कि एक तरह से कहा जाए। भगवान आदिनाथ जी ने 80 मसीह कृषि के उपदेशक रहे हैं और क्रम से चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। और क्रम से जो इन्होंने सबको ज्ञान की दिशा दी, सबको क्रम से ये लगा लो कि वाणिज्य का सिखाया, कृषि सिखाई, तो ये सब भगवान आदिनाथ के द्वारा ही सिखाई गई। कुल मिला के आप लोगों की सृष्टि का यानी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से होती है। क्या नाम है? पंकज जैन।